हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट बाय। और क्या आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस है। वो कभी स्कूल गए ही नहीं थे। इसके बावजूद वो इतने बड़े जीनियस थे कि उन्होंने अपने पेंटिंग्स के जरिए साइंस और आर्ट के बीच का रिश्ता सबको पहली बार दिखाया था। इन्हें देखने के बाद इनके जीनियस होने पर तो सबको भरोसा हो गया था। लेकिन हमारे दुश्मन देश में भी कोई जीनियस है, इस पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये उतना ही इम्पॉसिबल है जितना तपती दोपहर में बर्फ का गिरना। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि उस देश में भी एक जीनियस जन्मे हैं जिन्होंने अपने मुल्क के नाम नोबेल प्राइज किया है, तो आई नो आप यही जानना चाहते हैं कि कौन है वो महान आत्मा जिसने पाकिस्तान को इतना बड़ा खिताब दिलवाया है। इसका जवाब थोड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला है, लेकिन जब बात इंडिया की होती है, यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो इतने जीनियस ने जन्म लिया है कि ये कहाँ शुरू होकर कहाँ खत्म होते हैं कोई नहीं जानता। तो आखिर वो कौन सा इंडियन है जो पूरी दुनिया में जीनियस की लिस्ट में आता है? आइए जानते हैं इन अवर टुडेज वीडियो टाइटल जीनियस फ्रॉम ईच कंट्री। नंबर 1, लियोनार्डो दा विंसी। इनकी पेंटिंग्स की चर्चा आज तक इतनी ज्यादा होती है कि हर कोई जानता है कि ये कितने महान पेंटर थे, लेकिन बहुत ही गिने चुने लोग ये जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी पेंटर होने के साथ ही इटालियन पॉलीमैथ भी थे, जो इंजीनियर, साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट, स्कल्प्टर और आर्किटेक्ट थे। इतना ही नहीं, विंसी अपने नोटबुक्स के लिए भी काफी फेमस थे, जिसमें उन्होंने एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, कार्टोग्राफी और अर्थ की हिस्ट्री की स्टडी, जिसे पैलियोंटोलॉजी भी कहते हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स पे काम किया था। और अगर हम इनके एनाटॉमी यानी शारीरिक पुर्जे की स्टडी की बात करें, तो बंदे ने बिना कैमरा और सोनोग्राफी के टाइम पे भी ऑटोमेटिक ड्राइंग्स बनाई थी, जिसमें हार्ट, वैस्कुलर सिस्टम के साथ ही सेक्स ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स शामिल थे। ये पेंटिंग्स फेटस की पहली साइंटिफिक ड्राइंग थी जो कभी पब्लिश नहीं हो पाई, जबकि अगर ये पब्लिश हो जाती तो मेडिकल साइंस में आज इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता। उनकी ये पेंटिंग्स क्लियरली बताती हैं कि किस तरह विंसी उस वक्त भी बहुत दूर की सोचते हुए समय से 4 कदम आगे चलते थे। हालांकि अनफॉर्चुनेटली लियोनार्डो अपने पेरेंट्स की शादी से पहले ही हो गए थे, इसी वजह से उन्हें कभी कॉमन स्कूल में पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। फिर भी वो नई नई चीजों को जानने के लिए इतने क्यूरियस होते कि अपने एक्सपेरिमेंट से ही चीजें सीखा करते थे, और उनकी इसी आजादी ने उन्हें क्रिएटिव साइड का रास्ता दिखाया था। शायद इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त विंसी का जन्म हुआ था उसे स्कॉलर्स इलिजिटिमेट बच्चों का गोल्डन एज कहते हैं। नंबर 2, विलियम शेक्सपियर। आप सभी ने इनकी पोएम्स को कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आई एम श्योर इनके रोमियो और जूलियट, हैमलेट जैसे बड़े बड़े लव ट्रेजेडीज को जरूर जानते होंगे, जिनकी इन्हीं लव ट्रेजेडीज ने 16th सेंचुरी में लोगों को प्यार की नई भाषा सिखाई थी। अब इतना सब जानने के बाद भी इफ हम फेमस इंग्लिश पोएट एंड राइटर विलियम शेक्सपियर का नाम जीनियस में नहीं लेंगे तो ये इंग्लैंड लिटरेचर से गद्दारी होगी, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 39 प्लेज, 154 छोटे पोएम्स और कुछ वर्सेस को लिखा है, जिसमें से उन्होंने ज्यादातर चीजें 1589 से 1613 के बीच लिखी। लेकिन दुनिया को रोमांस का नया आईना दिखाने वाले शेक्सपियर शुरू से ही लव पोएट्रीज और ड्रामा नहीं लिखते थे। इनफैक्ट उन्होंने अपने राइटिंग करियर की शुरुआत में कॉमेडीज और हिस्ट्री पे बेस्ड प्लेस लिखे थे, जिन्हें आज भी उस जॉनर का सबसे बेस्ट बोला जाता है। इतना ही नहीं, शेक्सपियर को लिखने से इतना ज्यादा प्यार था कि अपनी लाइफ के लास्ट फेज में भी वो दूसरे प्ले राइटर्स के साथ मिलकर ट्रेजिक कॉमेडीज लिख रहे थे, और इनके इन्हीं लास्ट नॉन ड्रामेटिक राइटिंग्स और पोएम्स को 1609 में पब्लिश किया गया था। अब जो इंसान सिर्फ अपनी राइटिंग से लोगों को हर इमोशन फील करवा सकता था, उसके बारे में हमारा कुछ बोलना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्रिटिक्स जरूर विलियम्स के सोनेट्स के बारे में कहते हैं और उसे एक ऐसा मेडिटेशन बताते हैं जिसमें लव, प्रोक्रिएशन, डेथ, टाइम, सभी चीजों का मिक्सचर होता है। इसी वजह से शेक्सपियर की लिखी चीजों की 400 बिलियन कॉपीज बिकी हैं। नंबर 3, थॉमस एडिसन। 1847 ये वो साल था जिसमें मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड का सपना किसी ने नहीं देखा था। लोगों के अनदेखे सपने को पूरा कर दिखाया था अमेरिकन इन्वेंटर एंड बिजनेसमैन थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर की थी, और वहां से नई नई चीजें सीखते हुए वो पहले ऐसे इन्वेंटर बने जिसने कई सारे रिसर्चर्स और एम्प्लॉइज के साथ काम करते हुए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज साइंस का एप्लीकेशन अपने इन्वेंशन में इंक्लूड करना शुरू किया था। इसके बावजूद कि वो स्कूल काफी कम टाइम के लिए गए थे, फिर भी अपनी क्यूरियोसिटी और एक्सपीरियंस का हाथ थामे उन्होंने दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी भी स्टैब्लिश की थी। और इंटरेस्टिंगली उनके इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफर की नींव उनकी माँ ने रखी थी, जिन्होंने एडिसन को रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक का ज्ञान दिया था। वहीं अगर हम एक बायोग्राफर की माने तो एडिसन खुद भी काफी क्यूरियस थे, जिनकी क्यूरियोसिटी उन्हें नई नई चीजें खुद ही रीड करके सीखने के लिए
इंस्पायर करती थी। फिर रीडिंग करते करते टेक्नोलॉजी ने उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और एज अ रिजल्ट वो घंटों अपने ही घर में एक्सपेरिमेंट करने में लगे रहते। और ऐसे ही ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स की बदौलत एडिसन ने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर के फील्ड में कई सारी डिवाइसेस बनाए। और एडिसन के बेमिसाल साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि थॉमस एडिसन इस नाम पर 1093 यूएस पेटेंट्स के अलावा दूसरी कंट्रीज के भी पेटेंट्स हैं, क्योंकि यही वो इंसान हैं जिन्होंने फोनोग्राफ और लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। उनके इन्हीं इन्वेंशंस को सम्मानित करने के लिए 1983 में यूएस कांग्रेस ने एडिसन के बर्थ डेट यानी 11 फरवरी को नेशनल इन्वेंटर्स डे अनाउंस किया था, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया जाने लगा। नंबर 4, अब्दुल सलाम। अब बात करते हैं उस जीनियस की जिनके जीनियस होने पे आप सबको वीडियो के स्टार्ट से ही डाउट हो रहा है। तो बामुलायजा होशियार, क्योंकि आप सबके डाउट का अंत करने हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स जीनियस अब्दुल सलाम की, जिन्होंने इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और न सिर्फ कंट्रीब्यूशन दिया है बल्कि पाकिस्तान और दूसरी सभी इस्लामिक कंट्रीज के हिस्ट्री में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है, क्योंकि ये वहाँ के पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें साइंस के लिए प्राइज मिला था। हालांकि ये बात और है कि इनके इस मुकाम पर पहुंचने की वजह इनका पालन पोषण भी रहा है, क्योंकि अब्दुल सलाम के दादाजी खुद एक रिलीजियस स्कॉलर होने के साथ ही एक फिजिशियन भी थे और इनके पिताजी पंजाब के एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन ऑफिसर थे, जिन्होंने मिलकर हमेशा अब्दुल को इंस्पायर किया, जिसकी बदौलत सलाम ने अपने देश के न्यूक्लियर फिजिक्स की एडवांसमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और साथ ही उन्होंने खुद को हमेशा मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड रखा और हमेशा यही चाहा कि उनका देश पाकिस्तान भी थ्योरेटिकल फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करे। पर इनका देश क्या कर रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। नंबर 5, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये वो हस्ती हैं जिन्हें इनके जीनियस होने की वजह से इसराइल से कभी प्रेसिडेंसी भी ऑफर हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिन अल्बर्ट आइंस्टीन को हम रिलेटिविटी थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जानते हैं, वो इतने ज्यादा जीनियस थे कि उनके नाम आइंस्टीन का सिनोनिम भी जीनियस ही है। जानते हो क्यों? क्योंकि महज 12 साल की उम्र में एक समर वेकेशन में उन्होंने खुद ही अलजेब्रा और यूक्लिडियन ज्योमेट्री सीख लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद ही पाइथागोरियन थ्योरम का प्रूफ भी उसी उम्र में ढूंढ निकाला था। और अपने इसी ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए आइंस्टीन ने अपने लाइफ में 300 जर्नल आर्टिकल्स और 150 नॉन साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए थे, जिसकी अनाउंसमेंट जब दिसंबर 2014 में हुई तब ये पता चला कि आइंस्टीन के पेपर्स में 30,000 यूनिक डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन का इंटेलिजेंस ही कह सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वॉशिंगटन के कोलंबिया यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कई लेक्चर्स देने के लिए तो बुलाया ही था, साथ ही साथ वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को कंपनी देने के लिए व्हाइट हाउस भी गए थे। नंबर 6, श्रीनिवास रामानुजन। ये वो जीनियस उर्फ इंडियन मैथमेटिशियन है जिन्होंने ब्रिटिश रूल में जन्म लिया, मैथमेटिक्स की नई भाषा दुनिया को सिखाई, लेकिन फिर भी इनके लिए इनके सारे इक्वेशन और मैथमेटिक्स उनकी कुल देवी नामागिरी थयर की देन है, क्योंकि ये वाकई सच था या फिर श्रीनिवास रामानुजन का भरोसा, ये तो वही जाने। पर यहाँ जानने वाली बात ये है कि श्रीनिवासा ने बिना किसी ट्रेनिंग के मैथमेटिक्स की दुनिया में इन्फिनिट सीरीज, नंबर थ्योरी जैसे कई बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन दिए हैं। वैसे तो रामानुजन की डेथ 32 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन अपनी छोटी सी जिंदगी में भी उन्होंने अकेले 3900 आइडेंटिटीज और इक्वेशंस को बनाया था, जिनमें से ज्यादातर नए थे, जैसे रामानुजन प्राइम, द रामानुजन थीटा फंक्शन, पार्टीशन फॉर्मूला और मॉग थीटा फंक्शंस। लेकिन नए होते हुए भी इन इक्वेशंस और आइडेंटिटीज ने रिसर्च करने के लिए बहुत बड़ा बेस सेट कर दिया था। उनके इसी इंटेलेक्चुअल के चलते वो रॉयल सोसाइटी के यंगेस्ट मेंबर भी बने थे और साथ ही पहले ऐसे इंडियन थे जिसे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में मेंबर बनने के लिए सिलेक्ट किया गया था। अगर आप भी श्रीनिवासन के मैथमेटिक्स से जुड़ा प्यार नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता दूं, उन्हें मैथमेटिक्स से इतना ज्यादा प्यार था कि अपने जीवन के लास्ट टाइम में भी उन्होंने इंग्लिश मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को ये बताने के लिए लेटर लिखा था कि वो मैथमेटिक्स के नए आइडियाज और थ्योरम्स पे काम कर रहे थे। लेकिन श्रीनिवासा का ये सब करना तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक उन्हें जीरो नहीं मिलता, और आने वाले टाइम में इक्वेशंस और आइडेंटिटीज में जीरो की जरूरत को समझते हुए उसे कई सदी पहले आर्यभट्ट ने खोज निकाला था, जिन्होंने न सिर्फ जीरो बल्कि एस्ट्रोनॉमी पर भी दुनिया को भरपूर ज्ञान दिया था। इसलिए इन्हें पूरी दुनिया में पहले इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर के नाम से जाना जाता है। इनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री और स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री भी शामिल है, और इनके इन्हीं सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स को ऑनर करने के लिए इंडिया ने अपने पहले सैटेलाइट का नाम भी आर्यभट्ट ही रखा था।
पर हमारे जीनियस की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी, ग्रेविटी एंड फ्री फॉल पेंडुलम्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने वाले इटालियन जीनियस गैलीलियो गैलीली का नाम भी शामिल है, जिन्होंने 1638 में लाइट की स्पीड को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, जिस इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर को आप सभी आइजैक न्यूटन के नाम से जानते हैं, वो किस्मत से ये सभी काम कर पाए थे, वरना उनकी माँ तो अपने बेटे को फार्मर बनाना चाहती थी। लेकिन वो तो अच्छा हुआ जो वो साइंटिस्ट बन गए, वरना ना ही हमें टेलीस्कोप मिल पाता और ना ही हम प्रिज्म से व्हाइट कलर के सेपरेट होने वाली थ्योरी को कभी जान पाते। किंतु जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ पता हो, इसलिए अब आप कमेंट में हमें बताइए कि इनमें से कौन से ऐसे जीनियस थे जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते थे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी दूसरे जीनियस बातों के साथ। जय हिंद।